आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर। और मैं हाजिर हूं आपका हिस्ट्री ट्रिक्स मध्यकालीन भारत के शानदार बेहतरीन ट्रिकों के साथ। क्योंकि जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपकी हिस्ट्री का पूरा ट्रिक कंप्लीट करेंगे। प्राचीन भारत आपका पूरा हो चुका, प्लेलिस्ट बनी है। आज मध्यकालीन भारत के ट्रिक, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और मध्यकालीन भारत के साथ साथ आधुनिक भारत की भी सारे ट्रिक एक एक करके आपको देने वाला हूं। तो बात की जगह अब चलिए शुरू करते हैं काम को। तैयार है सब लोग? तो एक बार जरा लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो के नीचे मुझे आप सभी के कमेंट्स जरूर चाहिए कि आप लोग सेशन कैसा लगा। और इसी बहाने हमें ये भी पता चलेगा कितने लोग बहुत ही एक्टिव मोड में क्लास के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप सबकी डिमांड पर ही लेके आए। सबसे पहले आइए चलते हैं दिल्ली सल्तनत आपको लिए चलते हैं स्टूडेंट। हमने फोकस उन्हीं बातों पर किया जहां से आप भूलते हैं थोड़ा। तो दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के क्रमिक वंश के संस्थापक कौन है? अगर आपको याद है तो ठीक, कैसे कहोगे? कुतुब, जल गया, हिज्र बकलोल। ये प्यारा सा ट्रिक है। कुतुब का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, जल मतलब जलालुद्दीन खिलजी, गया यानी गयासुद्दीन तुगलक, हिज्र यानी हिज्र खां, बकलोल यानी बहलोल लोदी। तो दिल्ली वंश के सारे संस्थापक यही ना स्टूडेंट। बढ़िया है, शानदार ट्रिक। तो भाई एक ताली तो होनी चाहिए। अगला ट्रिक देखो। सल्तनत काल में दिल्ली पर जितने राजवंशों ने शासन किया उनके नाम बता दो। याद रखना, जी के टसल। कई बार आप लोग जब क्लास करते हैं तो ये ट्रिक लिखते रहते हो ना, तो चलो हमने भी लिख दिया। जी मतलब गुलाम वंश, के खिलजी वंश, टी तुगलक वंश, यस सैयद वंश, और यल लोधी वंश। आप सब जानते हैं सारे राजवंशों ने एक एक करके क्रमशः 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इन लोगों ने क्या किया? भारत पर शासन किया। अगला ट्रिक शानदार है। पनहट्टी का युद्ध तो सभी जानते हो ना, कब हुआ और इसके दो अन्य नाम बताओ। तारा वो तारा, तारा। ता से तालीकोटा का युद्ध, रा से राजस्तांगड़ी का युद्ध। और आप सब जानते हैं कि यह युद्ध हुआ था 25 जनवरी 1565 को। मुगल साम्राज्य के शासकों के नाम। चलो, जितने महत्वपूर्ण शासक हमने उनको लिया बच्चों। केवल इसमें एक उमर उमर को हमने ले लिया, जो कि बाबर के पापा हैं, पिताजी, ताकि ट्रिक अच्छे से बैठ जाए। ले लो क्या? उमर बाबा हुआ अकबर, जहां शाह और बहाजहां, फर्रुख मुह अहमद आलम शाह, अकबर भी दो, जफर भी दो। एक बार देखो ना विस्तार। उमर का मतलब उमर शेख मिर्जा, बाबा मतलब बाबर, हुआ मतलब हुमायूं, अकबर तो अकबर ही है भाई। जहां यानी जहांगीर, शाह मतलब शाहजहां, और मतलब औरंगजेब, वहां मतलब बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह बहादुर शाह प्रथम बच्चों, जफर नहीं, बहादुर शाह प्रथम ये होगा, बहादुर शाह प्रथम होगा। जहां यानी जहांदार शाह, फर्रुख यानी फर्रुख शेर, मोह यानी मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद तो अहमद शाह होगा। आलम आलमगीर द्वितीय, शाह शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय बच्चों जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, जफर दो, बहादुर शाह जफर होगा। और पूरे मुगल शासकों में सबसे लंबा पीरियड किसका रहा है? औरंगजेब का रहा है। भाई बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर को हमेशा जीत कबूल थी, जीत कबूल थी, जीत कबूल, कबूल मतलब काबुल। हुमायूं का मकबरा, अरे हुमायूं का दिल बहुत बड़ा था, यानी हुमायूं का मकबरा दिल मतलब दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब के जेब में बहुत दौलत थी, औरंगजेब के जेब में बहुत दौलत थी। कहना औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो दौलताबाद में है। जहांगीर का मकबरा, जहांगीर जहां गिरा शहीद हो गया। याद रखना, जहांगीर का मकबरा शहीद यानी शहादरा में स्थित है। कहां पर है भाई? शहादरा में। शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी सारा जीवन राम का नाम लेकर मर गया, सासाराम। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमने इतने कुछ ट्रिक रखे। और मेडुअल का सेकंड पार्ट इसके तुरंत बाद आ रहा है आप लोगों का। तो आप लोग पहला पार्ट अच्छे से देख लेना, कम समय में सारी चीजें हमने देखी हैं। अगर एक बार में कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप दोबारा भी वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग एक बार क्लास को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक आप यूं मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।